अर्जुन को बताए कि हे अर्जुन, नित्युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास तेमे युक्त तमामता। 12वां अध्याय जो कि भक्ति का अध्याय चल रहा है, इसमें केवल मात्र भक्ति है। इसमें भक्ति किस प्रकार से करनी चाहिए, इसका भगवान ने आपको विधा बताई है। कैसी विधा होनी चाहिए? मय्ये मन आधत्स्व, मतलब मेरे ऊपर ही मन को लगाए, और ऐसा वैसा नहीं मन। नित्ययुक्ता उपासते, हमेशा मेरी ही उपासना करे, और श्रद्धा से युक्त हो वही व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ भक्त है या सर्वश्रेष्ठ योगी है। और आज का जो श्लोक है, एत्वक्षरम निर्देश्य अव्यक्तम पर्युपासते। एत्व अक्षरम, जो अक्षर है, परब्रह्म है। अक्षर क्या? ओमकार। जो ओमकार की उपासना करते हैं। जैसे देखो, यहां हमारा ब्रह्मनाल से होते हुए ये जब गुजरते हुए यही जो पुरुषत्व है, इसी पुरुषत्व से प्रजनन की क्षमता होती है। और यही पुरुषत्व जो है, जब हमारा यहां से यहां होते हुए जब हमारा यहां ब्रह्मरंध्र को जब सिंचित करता है, और सिंचित करने के बाद जब वह व्यक्ति क्या हो जाता है? योगी बन जाता है। उसे इस संसार से कोई भी मतलब नहीं रहता। अगर इस तरह से जो अव्यक्त रूप से परब्रह्म परमात्मा की जो उपासना करता है, जो चिंतन करता है, और सर्वत्र गम चिंतन च, कैसा? सर्वत्र गम, हर जगह जाते हुए, सोते हुए, लेटते हुए, बैठते हुए, सर्वदा उस पर ब्रह्म यानी ब्रह्म का चिंतन करता है, और वह उसी में लगा रहता है। वह नित्य ही जब वह लगा रहेगा, तो मैं उसे क्या करता हूं? मैं उसे अपनी भक्ति प्रदान कर देता हूं। क्या कर देता हूं? भगवान भी ये कह रहे हैं कि आप मेरे साइड एक कदम आओगे, दूसरे कदम में आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है, तीसरे कदम में आपके साथ मैं परेशानी नहीं होने दूंगा। उदाहरण के तौर पर, संस्कृत पढ़ने वाला बालक कितनी भयावह परिस्थितियों से आता है, और वही संस्कृत पढ़ने वाला बालक क्या बन जाता है? या तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बन जाता है, या वह बालक क्या बन जाता है? प्रेमानंद जी बन जाता है, या वह बालक जो है अनिरुद्धाचार्य बन जाता है, या वह बालक बड़े बड़े संस्कृत के विद्वान प्रोफेसर लेक्चरर बन जाते हैं। तो ये संस्कृत यानी देववाणी है, इसको पढ़ने मात्र से आदमी का कल्याण हो जाता है। परंतु यही जो संस्कृत है, इसी का आश्रय लेकर के आप ईश्वर का भजन करने लग जाएंगे, परब्रह्म की उपासना करने लग जाएंगे, वह तो बहुत बड़ी बात है। उसके लिए त्याग चाहिए, और ईश्वर का नाम भजन करेंगे तो आपको ईश्वर आपकी रक्षा अवश्य करेगा। तो चाहे वह कोई हो, शिव हो, चाहे विष्णु हो, चाहे कोई हो, आप जिसके आप उपासक हैं, आपकी वह रक्षा करेगा। ये इसका मतलब ये नहीं कह रहा है कि भगवान केवल कृष्ण के लिए यह है, यह सभी देवी देवताओं पर लागू होता है। जिसकी भी आप उपासना करेंगे वह आपकी पुत्रवत रक्षा करेंगे। ठीक है ना? तो इसीलिए सभी भगवानों का चिंतन करना चाहिए। एत्वक्षरम निर्देश्य अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गम चिंतन च कूटस्थमचलम ध्रुवम